गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इंग्लिश ग्रामर शॉर्टकट ट्रिक्स बाय बम सर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने पुनः 10 साइनों लेकर के आया हूं। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि कैसे आप आसान तरीके से ट्रिक्स के माध्यम से वर्ड्स को याद कर सकते हैं बहुत ही कम समय में, और बहुत दिनों तक आप इसको याद रख सकते हैं, परमानेंटली इसको याद रख सकते हैं। दोस्तों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर आपके सामने लाया हूं 10 वर्ड्स को और उसके ट्रिक्स को, और आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा ही लगेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। और मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब ये सीरीज जो है वो लगातार चलता रहेगा। तो आप किसी भी तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो आप निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश के मटेरियल्स आपको यहाँ पर मिलने जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज जो हमारे पास लिस्ट है दोस्तों, वो लिस्ट आपके स्क्रीन पर यहाँ पर है कि यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं वर्ड्स हैं ग्रूशम, ऑब्लिगेटरी, कॉनेसर, रॉथ, अबेंडन, और फिर आगे है गार्नर, वीरेट, मॉरिबंड, बीमॉन और प्रोलिफिक। और आगे इसके आगे जो है सेकंड कॉलम में इसके मीनिंग दिए हुए हैं, लेकिन ये अरेंज्ड नहीं हैं। और जब हम लोग याद कर लेंगे इन सारे वर्ड्स के मीनिंग को, जब हम लोग याद कर लेंगे तो फिर पुनः मैं आप लोगों को यहीं पर लाऊंगा और आपको खुद से बनाने के लिए बोलूँगा, और तब देखेंगे कि हम आप कितना बना पाते हैं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने ट्रिक की ओर। देखिए, सबसे पहला वर्ड जो है दोस्तों आपके सामने वो है ग्रूशम। ग्रूशम का मतलब होता है भयावह, और इसका जो साइनो है वो है फ्राइटफुल। फ्राइटफुल यानी भयावह। तो चलिए इसको याद करने का ट्रिक सीखते हैं। देखिए यहाँ पर गौर कीजिए दोस्तों, ग्रू 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 में ही गुर्राना आ रहा है। ग्रू मतलब गुर्राना। तो गुर्राने वाले जो जानवर होते हैं वो भयावह होते हैं। चलिए एक चित्र के माध्यम से आपको मैं बता देता हूँ। जो टाइगर है ये जो है ये गुर्राता है, ठीक है। तो गुर्राता है तो ये यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये भयावह होगा। ग्रू 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 ग्रूशम यानी भयावह। तो देखिए वर्ड मतलब इंग्लिश वर्ड में ही इसका हिंदी है, तो इसको अब रटने की आवश्यकता ही नहीं है दोस्तों। तो आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। आशा है कि आप ग्रूशम याद कर लिए होंगे, और ग्रूशम का जो साइनो होता है वो फ्राइटफुल होता है, तो इसको भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए जैसे फ्राई, फ्राई से याद कर सकते हैं। अगर कोई फ्राई हो जाता है, कोई जल जाता है, तो क्या हो जाता है, वो भयावह हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको भी याद कर सकते हैं। गुर्राना भयावह, फ्राई भयावह, तो फ्राइटफुल और ग्रूशम देखिए आसानी से आपको याद हो जाएगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला वर्ड जो है वो है ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का मतलब अनिवार्य होता है, ठीक है। और इसका जो साइनो होता है वो है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड तो आप लोगों को पता ही होगा, कोई खास है नहीं, ये पहले से आप लोग जानते होंगे। लेकिन ऑब्लिगेटरी देखिए वर्ड आप लोगों के लिए नया हो सकता है। तो देखिए आसान है, इसको हम लोग इस तरह से याद कर सकते हैं। ओ इसमें देखिए जो है खोज रहे हैं कोई वर्ड, पुराना वर्ड ऑब्ली, ऑब्ली, बली, 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 ऑब्ली में बली, तो बली आ रहा है। तो हम ये कहेंगे कि पुराने ज़माने में जो है वो बली जो है, किसी काम को शुरू करने के लिए बली आवश्यक था। देखिए यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए चित्र में यहाँ पर देखिए बलि दिया जा रहा है। तो ये जो आदि मानव थे या पुराने ज़माने के जो मानव थे वो किसी भी काम में बलि दिया करते थे, जो कि अब ज़रूरी नहीं है। अब ये ऑब्लिगेटरी नहीं है, लेकिन पहले ये बलि जो है ऑब्लिगेटरी था, अनिवार्य था, ठीक है दोस्तों। चलिए आशा करता हूँ कि ऑब्लिगेटरी, रिक्वायर्ड आप लोगों को याद हो गया होगा। आगे चलते हैं। अगला वर्ड जो है कॉनेसर। देखिए कॉनेसर वर्ड जो है इसका मतलब होता है पारखी, कला प्रेमी, ठीक है। और सीधा इसका मीनिंग तो सीधा है लवर ऑफ आर्ट। ये कोई बड़ी बात है नहीं, लवर ऑफ आर्ट आप समझ सकते हैं। कला प्रेमी, कॉनेसर। देखिए अगर इस वर्ड को हम इस तरह से पढ़ेंगे कि कान नोज ईयर, ईयर, कान नोज ईयर,
तो कनौशियर, तो कनौशियर कान नाक। तो देखिए जो कला प्रेमी होते हैं, जो चित्र कला बनाते या कोई जो पारखी लोग होते हैं, पारखी जो परखना जानते हैं, वो किसी भी चीज़ को, जैसे यहाँ पर देखिए चित्र में कि ये आदमी है, ये पारखी है कुत्ते को पहचानने में। तो देखिए इसका कान देखते हैं, इसका नाक देखते हैं, तो कान नाक देख करके ही ये पता कर लेते हैं कि ये कुत्ता जो है, ये डॉगी जो है, ये काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, तो ये जो है कॉनेसर जो है, कॉनोजियर से आप इसको याद कर सकते हैं, कॉनेसर कला प्रेमी या पारखी। तो इस तरह से आपको ये भी याद हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो वर्ड है वो है रैथ, रॉथ प्रत्यय को। और यहाँ पर देखिए रॉथ को जो है, रॉथ में हम इसका मीनिंग होता है क्रोध या रोष, क्रोध। तो देखिए क्रोध का इंग्लिश क्या होता है, एंगर होता है। एंग्री आप लोग सुने ही होंगे, तो एंगर का मतलब क्रोध होता है। और भी बहुत सारे इसके ये ऑप्शंस दिए हुए, लेकिन सही ऑप्शंस क्या होगा इसका, जो एंगर होगा। और देखिए यहाँ पर जो है रॉथ को हम लोग रथ से, रथ इसमें पुराना वर्ड ढूंढते हैं, हिंदी का रथ इसमें है, और इसको हम रथ से एसोसिएट करते हुए इसका मीनिंग याद करते हैं। देखिए यहाँ पर चित्र में देखिए रथ पर बैठा हुआ ये जो योद्धा है, ये बड़े क्रोध में है, बड़े गुस्से में है। ये रथ पर बैठा हुआ योद्धा क्या किस में है, तो क्रोध में है। तो इस तरह से आपको ये रथ भी याद हो जाएगा रथ से। चलिए अगला वर्ड चलते हैं, अबेंडन। देखिए अबेंडन का मतलब छोड़ना होता है, अबेंडन। देखिए इसके हिंदी में ही इसका मीनिंग आ रहा है। इसका हिंदी मीनिंग देखिए, हिंदी इसको ये करिए अबंधन, अ और बंधन, अ और बंधन। देखिए अ मतलब होता है नहीं, और बंधन का तो मतलब आप लोग समझते ही हैं। अबंधन मतलब बंधन से हटा देना, बंधन उसका खोल देना। तो देखिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, छोड़ना हो जाएगा। तो डिसकंटिन्यू, जैसे देखिए किसी आदमी को पकड़ के रखे हुए, चित्र में देखिए किसी आदमी को हम यहाँ पर पकड़ के रखे हुए, ठीक है, यहाँ पर रस्सी से बांध के रखे हुए, बंधन में रखे हुए हैं। और अगर इसको छोड़ना होगा तो इसको क्या करेंगे, अबंधन कर देंगे, अबंधन, अबंडन, अबंधन। इस तरह से देखिए अबंधन का मतलब, अबंडन का मतलब क्या हो जाएगा, छोड़ना। तो इस तरह से आपको ये वर्ड शायद याद हो गया होगा। और इसका साइनो जो है वो क्या है, डिसकंटिन्यू। डिसकंटिन्यू का मतलब क्या होता है, छोड़ना। कोई काम आप करते हैं कंटिन्यू, तो आप इसका मतलब उस काम को पकड़े हुए हैं, डिसकंटिन्यू कर दिए यानी कि आप उसको छोड़ देते हैं। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड जो है वो है गार्नर। देखिए गार्नर का मतलब होता है इकट्ठा करना। इसके भी इंग्लिश वर्ड में ही हिंदी इसका छिपा हुआ है। देखिए गार्नर, देखिए गाड़ना, गाड़ना होता है ना, फिर गार्नर। तो नर मतलब मानव और गार मतलब गाड़ना, गड्ढा खोद के गाड़ना। तो गड्ढा खोद के जो है आदि मानव जो थे वो किसी चीज़ को इकट्ठा करने के लिए गड्ढा खोद के गाड़ देते थे। आदि मानव जो थे किसी चीज़ को इकट्ठा करने के लिए क्या करते थे, गड्ढा खोद के गाड़ देते थे। और इसका साइनो जो होगा वो क्या होगा, कलेक्ट होगा, इकट्ठा करना होगा। देखिए चित्र के माध्यम से आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर आदि मानव जो है वो गड्ढा खोद के, देखिए यहाँ पर गड्ढा खोद के इसको गाड़ रहे हैं, और ये इन चीज़ों को जो है इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, यानी गाड़ करके क्या करते हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। तो गार्नर का मतलब क्या हो जाएगा, इकट्ठा करना। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है वीरेट, डांटना फटकारना। वीरेट, वीरेट डांटना फटकारना। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, स्कोल्ड हो जाएगा। इसको स्कॉल्ड, स्कॉल्ड, स्कॉल्ड मतलब डांटना फटकारना होता है। तो चलिए इसको भी हम चित्र के माध्यम से देखिए। वी रेट, रेट, रेट बढ़ाने के बाद क्या होगा, अगर रेट बढ़ाएंगे तो क्या किया जाएगा, उसको डांटा जाएगा, फटकारा जाएगा। वी रेट से हम रेट से निकालने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए रेट, देखिए रेट देख रही है, ये जो लेडी है वो रेट देख रही है, और फिर रेट देख करके ये क्या कर रही है, दुकानदार को वीरेट कर रही है, वीरेट कर रही है, दुकानदार को क्या कर रही है, वीरेट, रेट के लिए क्या कर रही है, डांट रही है, फटकार रही है। तो ठीक है, वीरेट का मतलब क्या हो जाएगा, डांटना या फटकारना। तो आशा करता हूँ कि आपको ये याद हो गया होगा। अगला वर्ड चलते हैं। अगला वर्ड देखिए है, अगला वर्ड है मॉरिबंड। मॉरिबंड का मतलब होता है मरणासन, यानी मरने को जो होता है उसे मॉरिबंड कहते हैं। मॉरिबंड का जो साइनो है वो क्या है, ये डाइंग है, मरणासन है, डाइंग, ठीक है। तो डाइंग और मॉरिबंड जो है, इसमें भी देखिए इसके वर्ड में ही हिंदी छिपा हुआ। मॉरिबंड मरने को जो बंधा हुआ है, मॉरिबंड है, मॉरिबंड मतलब मरने को बंधा हुआ, बिल्कुल अब मरना ही इसको है, तो मॉरिबंड उसको कहेंगे, ठीक है। देखिए
इसको चित्र के माध्यम से फिर देखते हैं। देखिए ये व्यक्ति जो है, ठीक है, ये क्या है, मरने के लिए बिल्कुल बंधा हुआ है, मरणासन है, डाइंग है, ठीक है। तो मॉरिबंड, देखिए ये भी बहुत ही आसान वर्ड है, मॉरिबंड, मरणासन, मॉरिबंड मरने को बंधा हुआ है, तो डाइंग है। इस तरह से आप ये भी वर्ड आसानी से याद कर लिए होंगे। ओके, चलते हैं। अगला वर्ड देखिए दोस्तों है बीमोन। बीमोन का मतलब होता है दुख प्रकट करना। देखिए इसमें भी इंग्लिश में ही हिंदी इसका छिपा हुआ है। मुझे लगता है कि दोस्तों कि कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसमें हिंदी नहीं हो। इसका हिंदी तो छिपा हुआ ही है। मुझे तो सारे वर्ड्स जितने भी हैं वो हिंदी ही लगते हैं। देखिए बी मौन, मौन, मौन यानी दुख प्रकट करना। मौन कब होते हैं दोस्तों, मौन धारण करते हैं ना, कोई किसी की मृत्यु होती है तो हम लोग मौन धारण करते हैं। बी मतलब होना, मौन मतलब मौन होना, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा, साइन होगा लेमेंट। तो देखिए चित्र के माध्यम से देख लेते हैं तो आसान हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पर देखिए ये व्यक्ति जो है वो मौन धारण किए हुए, ये बीमौन है, दुख प्रकट कर रहे हैं, ये दुखी हैं, ठीक है, तो बीमौन है, ठीक है। तो ये देखिए आसानी से आपको मौन से बीमौन याद हो जाएगा। बीमौन यानी कि दुख प्रकट करना, ठीक है। और चलिए लास्ट वर्ड है प्रोलिफिक। देखिए प्रोलिफिक मतलब फलदायक या उपजाऊ होता है, प्रोलिफिक। देखिए और इसका जो यहाँ पर जो है साइनो जो है वो क्या है, फर्टाइल होगा, फर्टाइल, प्रोलिफिक। देखिए प्रोलिफिक देखिए जो इसको लॉजिक से याद कर लीजिए। देखिए प्रॉफिटिक, प्रॉफिट है, प्रोलिफिक, ये प्रॉफिटिक से हम इसको याद कर लेंगे। प्रॉफिटेबल होता है, प्रॉफिटेबल आप जानते ही होंगे, प्रॉफिट जिसमें है। तो जब तक आपका जो खेत है, आपका फील्ड जो है वो फर्टाइल नहीं होगा, वो प्रॉफिट नहीं देगा आपको, ठीक है। वो कैसा होना चाहिए, तो प्रोलिफिक होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए, प्रोलिफिक होना चाहिए, तभी जा करके वो प्रॉफिट आपको देगा। तो प्रोलिफिक यानी कि फर्टाइल होना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों देखिए चित्र के माध्यम से देखते हैं इसको। देखिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये फील्ड है और ये चूँकि बहुत ज़्यादा प्रोलिफिक है इसलिए ये प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो प्रॉफिट से प्रोलिफिक ना, कौन सा खेत प्रॉफिट देगा, जो प्रोलिफिक हो। तो इस तरह से आप ये वर्ड भी याद कर लिए होंगे। चलिए आशा करता हूँ कि ये 10 के 10 वर्ड आपको याद हो गए होंगे आसानी से दोस्तों। और फिर मैं चलता हूँ, आपको जैसे पूर्व में मैंने बताया था कि आपको जो है आपको टेस्ट लिया जाएगा लास्ट में, तो देख लेते हैं हम लोग कि हम कितना इसको याद कर पाए हैं। इसके लिए हम चलते हैं अपने लिस्ट की ओर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिस्ट आ गया है। अब आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ग्रूसम पहला क्या है, ग्रूसम, ग्रूसम तो बताएं ग्रूसम का क्या मीनिंग होगा, क्या बताए थे, कुर्राने वाला क्या होता है, भयावह होता है। तो हमारा जो है भयावह और क्या होगा, तो फ्राइटफुल होगा दोस्तों। तो देखिए कितना आसानी से याद हो गया। ऑब्लिगेटरी और बली, बली जो है वो क्या होता है, पुराने ज़माने में क्या होता था, अनिवार्य होता था। बलि जो था वो क्या था, अनिवार्य यानी रिक्वायर्ड था। तो हम देखते हैं यहाँ तो नहीं है, अगले लिस्ट में रिक्वायर्ड भी होगा, तो देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है रिक्वायर्ड दिया हुआ है, यानी कि ऑब्लिगेटरी का मीनिंग क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। चलिए फिर वहीं चलते हैं। देखिए कॉनेसर, कान और नोज से आपको बताए थे, आपको कान और नोज कौन करते हैं, कला प्रेमी पारखी लोग ही करते हैं ना। कान और नोज को देखते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका होगा लवर ऑफ आर्ट, बिल्कुल सही। अब देखिए लवर ऑफ आर्ट यहाँ पर देखिए इस लिस्ट में दिया हुआ है, तो इस तरह से आप आसानी से इसको बता सकते हैं। और अगला वर्ड जो है वो क्या है, रॉथ। देखिए रॉथ जो वर्ड है क्या बताए थे, रथ में, अब याद कीजिए रथ बताए थे, तो रथ में क्या है, गुस्से में है, एंगर है। तो कहाँ है एंगर, ये यहाँ पर देखिए एंगर यहाँ पर है। तो इस तरह से ये वर्ड भी आपको याद हो गया होगा। चलिए अबंधन, अबंधन से आपको याद करवाए थे, अबंधन यानी कि डिसकंटिन्यू कर देना, तो यहीं पर है डिसकंटिन्यू, ये हो गया, ठीक है। और अब 6 नंबर वर्ड देखते हैं कि क्या है हमारा 6 नंबर वर्ड। ओके चलिए गार्नर। देखिए गार के क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो गार्नर देखिए यहाँ पर कलेक्ट हो गया। वीरेट, बहुत सारा रेट, बहुत रेट मांग रहा है, तो उसके लिए उसको क्या करते हैं, स्कॉल्ड करते हैं। और मॉरिबंड है, मरने को हो ना, तो इसका क्या हो जाएगा, मॉरिबंड का डाइंग हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर ये डाइंग हो गया, ठीक है। और अगला वर्ड जो है वो क्या है, बी मौन, मौन धारण करना, ठीक है। तो मौन धारण करना, तो इसका मतलब है क्या, वो दुख व्यक्त कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको कहाँ से मिलाएंगे, तो देखिए इसका वर्ड है यहाँ पर ये लेमेंट। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेमेंट हो जाएगा। और फिर उसके बाद लास्ट जो है वो क्या है, प्रोलिफिक, प्रॉफिटिक, ठीक है, यानी कि
जब तक आपका फर्टाइल नहीं होगा खेत तब तक वो प्रॉफिट नहीं देगा। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर है, यहाँ पर है ये। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये 10 के 10 वर्ड आप आसानी से याद कर लिए होंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पहले की वीडियो की तरह अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन अवश्य दबाएं, और अगर कुछ सुधार की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से आप कमेंट में लिख के हमें बताएं, और हमारे चैनल से जुड़े रहें। और हम इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।